नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के शब्द युगम। तो शब्द युगम से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पता है हमने पहले पर्यायवाची शब्द करवा दिए, आपके वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो थे उनकी आपकी एक क्लास लगा दी। अब नेक्स्ट है आपके ये शब्द युगम। तो शब्द युगम की भी आपके 150 एमसीक्यू लेके आए हैं जो गत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप ये वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आने वाली एग्जाम आपके जो भी आरपीएससी आरएसएमएसएसबी की जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट के भी एग्जाम लगेगी, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 में से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन इसके आएंगे शब्दयुगम के, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शब्दयुगम हुआ, आपके विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, तो उनमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर आप जवाब दीजिए कि क्या आएगा इसमें। बताइए क्या आएगा। किस शब्द युगम का अर्थभेद सुसंगत नहीं है। तो बताइए किसका अर्थभेद सुसंगत नहीं है, मतलब गलत है, कौन से का गलत है इसमें से। बताइए। क्या रिक्त का सुत्य होता है, क्या शून्य होता है क्या। रिक्त का मतलब शून्य, ये शून्य है, सुत्य नहीं। और रिक्त का मतलब होता है धन। कोर का मतलब किनारा और कोर का मतलब ग्रास, ये सही है। और कटक का मतलब तीक्ष्ण और कटुक का मतलब सेना। तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये आपके सुसंगत नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, स अक्षर। और अब्ज का मतलब कमल होता है और अब्द का मतलब वृष। ठीक है, तो ये आपके एक ही चीज से चारों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्ण या वर्ण। ठीक है, तो इसको फटाफट पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आएगा इसमें, वर्ण या वर्ण। ठीक है, तो वर्ण, तो इनमें से कौन सा सुसंगत है, इसका कौन सा संगत है। तो वर्ण को बोलते हैं आपके रंग, क्या बोलते हैं, रंग। और वर्ण ये दूसरा है, इसका मतलब होता है घाव। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने अजर और अजीर शब्द का युग्म का अर्थ है। तो बताइए अजर और अजीर का अर्थ कौन सा है। फटाफट बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा है अजर और अजीर। तो अजर का कौन सा होता है आपके, जो वृद्ध न हो। क्या होता है, अजर का क्या हो जाता है, जो वृद्ध न हो। और अजीर का मतलब होता है आंगन। तो दोनों याद कर लेना, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची और सची। तो सूची का मतलब क्या होता है, पवित्र। सूची का मतलब क्या होता है, पवित्र। और सची का मतलब क्या होता है आपके इंद्राणी। क्या होता है, इंद्राणी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि, इस अवधि का मतलब क्या होता है आपके, समय। क्या होता है, इस अवधि का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, और ये दूसरी अवधि, इसका मतलब ये क्या है, एक भाषा। क्या है, हिंदी की एक उपभाषा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने छठा क्वेश्चन है मणि और मणि शब्द का सही अर्थ है। तो इस मणि का मतलब क्या होता है बताइए। इस मणि का मतलब क्या होता है, रत्न होता है। क्या होता है, रत्न। और इस मणि का मतलब क्या होता है, सर्प। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची भी क्लियर हो रहे हैं आपके, अपोजिट भी सारे क्लियर हो रहे हैं इससे। तो क्या हो जाएगा आपके ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बाकी के ऑप्शन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर सातवां, पढ़िए और जवाब दीजिए। सुरभि और सुरभि शब्द का अर्थ बताना है। तो इस सुरभि का मतलब क्या होता है, आगे वाली सुरभि का, इसका मतलब होता है आपके गंध। क्या होता है, गंध। और इस सुरभि का मतलब होता है आपके गाय। क्या होता है, गाय। तो क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फटाफट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ हमको रिवीजन करना है। हम पढ़े हुए हैं पहले ही हैं हर चीज़ को, तो हमको फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, दारू और दारू। तो इस वाली दारू का मतलब क्या होता है बताइए। आगे वाली दारू का है मतलब लकड़ी। कौन सी है, इसका मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है, और इस दारू का मतलब होता है शराब। क्या होता है, शराब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, लकड़ी और शराब। ठीक है, दारू यानी ये लकड़ी,
और ये दारू का मतलब शराब। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ और ग्रंथि संस्कृत शब्द का सही अर्थ है। इनका दोनों का मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो इस ग्रंथ का तो मतलब आपके जो पुस्तक होती है वो ग्रंथ, ठीक है, और इस ग्रंथि की मतलब होता है गांठ। क्या होता है? गांठ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्धत और उद्धत का सुसंगत अर्थभेद क्या है? बताइए, उद्धत और उद्धत। तो इस उद्धत का मतलब तो होता है आपके तत्पर। क्या होता है? तत्पर। और इस उद्धत का मतलब होता है प्रचंड। क्या? प्रचंड। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये उद्धत और ये उद्धत, ठीक है। आपके सीईटी में भी आया हुआ है, आपके पहले भी अकाउंटेंट में आए हुए हैं ये उद्धत और प्रचंड, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे आपके? इस उद्धत का मतलब तो प्रचंड हो गया और इस उद्धत का मतलब होता है तत्पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? मतलब गलत कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो गलत कौन सा है? बाकी सब तो सही है लेकिन गलत कौन सा आपको ये बताना है, ठीक है। वर्ण का क्या होता है? त्यागना। और वारण का गलत चुनना नहीं, यही गलत है आपका, ठीक है। ए ऑप्शन ही गलत है। मोर एक पक्षी होता है और ये मोर ये एक मुकुट होता है, ये सही है। प्रहार यानी चोट होता है और परिहार यानी समाधान होता है, ये भी सही है। व्यजन, व्यजन यानी पंखा होता है और व्यंजन यानी पकवान होते हैं, ठीक है। ये सही है आपके, ये सही है और ये सही है, ये गलत है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए मेघ और मेद शब्द का सही अर्थ कौन सा है इनमें से? फटाफट बताइए। इस मेघ का मतलब क्या होता है आपके? क्या होता है? जलद। क्या होगा? ये देखो पर्यायवाची दे दिया यहाँ पे। और इस मेघ का मतलब क्या होता है? एक तो मेघ यानी जलद यानी बादल, ठीक है। और ये मेघ है, इसका मतलब होता है आपके जल्दी। क्या हो जाएगा? जलधि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए इनमें से कौन सा है मनोज और मनोज्ञ का? फटाफट बताइए। मनोज को क्या कहते हैं? कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका होता है ये? कामदेव का। और मनोज्ञ किसका होता है? मनोज्ञ, बताइए। मनोज्ञ यानी जिस जो मन को मोहने वाला, ठीक है, यानी कि सुंदर। तो क्या हो जाएगा? कामदेव और सुंदर, आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। इनमें से अशुद्ध अर्थ वाला कौन सा है? जो गलत कौन सा है इनमें से बताना है आपको। तो बताइए कौन सा है? आपके झक, झक या सनक सही है। झस यानी मछली सही है। रंजक चित्रकार रंजक। और ये रजक यानी धोबी होता है, ये भी सही है। अज, अज यानी ईश्वर। और अजय यानी बकरी सही है। जरठ वृद्ध जट, जरठ यानी वृद्ध और जठर यानी अग्नि। तो ये गलत है आपके, ठीक है। क्या हो जाएगा? यह आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। तो गलत इनमें से गलत कौन सा है आपको बताना है 15वें में। फटाफट बताइए गलत कौन सा है। आभरण या भरण पोषण, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आमरण यानी मरण पर्यंत, ठीक है। मरण मरण पर्यंत नहीं, मरने तक। तो ये आपके पहला ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला ही आपके गलत है। मतंग यानी हाथी और मतंग यानी हाथी का सवार। और अपनीत यानी निकाला हुआ और उपनीत यानी पास लाना, ठीक है। उपनीत यानी पास लाया हुआ और अपनीत यानी निकाला हुआ। सूर्य यानी देवता और ये सूर्य यानी सूर्य बोलते हैं। तो आपके ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का युग्म का अर्थ भेद क्रमशः सुसंगत नहीं है? मतलब गलत कौन सा है इनमें से? तो आपको फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में इनमें से गलत कौन सा है, बताइए। निश्चल यानी निश्चल, ये सही है। या निश्चल, निश्चल यानी छल रहित। और निश्चल, निश्चल यानी अड़िग, ये सही है। नियत यानी निश्चित और नियत यानी इरादा, ये भी सही है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है सम, सम यानी समान और इस सम यानी शांति, ये भी सही है। परिच्छेद यानी परिच्छेद यानी अध्याय और परिच्छेद यानी आवरण, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है आपके, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है आपके सामने। शुद्ध शब्द युग्म पहचानना है आपको। इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो फटाफट बताइए कौन सा है। अस्थि यानी विद्वानता और अस्थि यानी हड्डी, तो ये पहला ही आपके शुद्ध है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध आपको बताना है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा है अशुद्ध, बताइए। अशुद्ध कौन सा है? प्रणय यानी प्रेम सही है। और प्रणय यानी विवाह सही है। आश्रय यानी हृदय और आश्रय यानी शरण सही है, ये सही है, ये सही है। कांस यानी लंबी घास
और कांस यानी खांसी, तो ये आपके वो गलत है, ठीक है, ये गलत है। वक्र यानी तिरछा और वृक्क यानी भेड़िया, ये भी सही है, ठीक है। कांस यानी लंबी घास, ये गलत है, और कांस यानी खांसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार किसी भी एग्जाम को अगर जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आ रही है तो उसको देख, एग्जाम देने से पहले आप इसको देख के जाए। हम बहुत फास्ट बना रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ठीक है, फालतू की बातें नहीं करनी। अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, तो बताओ इनमें से गलत कौन सा है, ये बताना है आपको, ठीक है। अनिष्ट यानी अनर्थ, ये सही है, और अनिष्ट यानी निष्ठा रहित, ये भी सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। निर्झर यानी, तो ये गलत हो जाएगा। निर्झर यानी इस निर्जर यानी होता है झरना, ठीक है, और निर्झर यानी तो उल्टा दे रखा है, तो आपके यही गलत हो जाएगा, ठीक है। कोर यानी किनारा और कोर यानी ग्रास, ये सही है। परिणय यानी विवाह और प्रणय यानी प्रेम, ये सही है। परिणय यानी विवाह और प्रणय यानी प्रेम, ये सही है, ठीक है। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, फटाफट बताइए कौन सा सही है। अविलंब यानी सहारा, और अविलंब यानी सहारा, अवलंब ये गलत है आपके। आकार यानी खान, आकार ये भी गलत है। कृति रचना, कृति एक रचना होती है, कृति यानी रचनाकार, तो ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, कृति यानी रचना और कृति यानी रचनाकार, ठीक है। अम्ब जल, ये गलत है, और अम्बुद आपके माता, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रत और रति, तो इनमें से सही अर्थ बताना है। इनमें से रत और रति का फटाफट बताइए कौन सा है, रत और रति का ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। रत यानी आपके होता है लीन, क्या होता है, लीन, और रति यानी होता है आपके प्रेम, क्या, रति यानी प्रेम और रत यानी लीन, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लीन या प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। गत गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द है, तो इस गति यानी क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है, गत वर्ष कहते हैं हम, तो वो आपके क्या होता है, बीता हुआ, और इस गति यानी होता है आपके चाल, तो क्या हो जाएगा, बीता हुआ चाल, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थ असुमेलित है, तो इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है आपको, फटाफट बताइए गलत कौन सा है इनमें से, बताइए। वर्ण यानी रंग और व्रण यानी घाव, सही है। चपल यानी बिजली, चपला यानी चंचल, ये सही है। देव यानी देवता, देव यानी भाग्य, सही है। और तरक आपके, चप्पल यानी बिजली, ये उल्टा दे रखा है चप्पल वाला, ये चप्पल है ना, चप्पल, चप्पल यानी आपके चपला, चपला होती है बिजली, और चप्पल यानी चंचल, ठीक है। तो चपला किसका होता है, बिजली का, तो आपका बी ऑप्शन ये आपके गलत दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देव यानी देवता सही है, देव यानी भाग्य सही है। और त्रक और त्रक, त्रक यानी हेतुपूर्ण, और त्रक यानी आपके त्रक और युक्त, ये हो जाएंगे आपके त्रक और त्रक हेतुपूर्ण और युक्ति, ठीक है। तो ये आपकी गलत है, थोड़ा इसमें मिस्टेक है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन ये आपका इसका ऑप्शन होएगा बी करेक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए। परुष और पुरुष, परस, परुष और पुरुष, तो परुष तो क्या होता है आपके सबसे श्रेष्ठ, क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। और पुरुष यानी क्या होता है आपके, पुरुष का क्या होता है आपके, पुरुष, पुरुष, पुरुष क्या होता है आपके, आदमी नहीं होता, नाप तोल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नाप तोल, ठीक है। पुरुष यानी आदमी होता है, सॉरी, पुरुष यानी आदमी होता है, ये करेक्ट, पुरुष है ना, पुरुष, जो पुरुष है इसका मतलब आपके ये गलत है, और पुरुष तो आपके आदमी होता है, ठीक है, क्या होता है, आदमी, और ये वाला पुरुष अलग है, ठीक है। तो अब इनका क्या है कि आपको इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म का भेद सही नहीं है। तो परुष का मतलब मनुष्य होता है, और परुष का मतलब कर्णकटु भी हो सकता है, ठीक है। परुष का मतलब आपके ईश्वर भी हो सकता है, परुष का मतलब ठोस भी हो सकता है, परुष आत्मा भी हो सकती है, और पुरुष रूखा भी हो सकता है, तो आपके ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके मैंने आपको पहले शुरू में गलत बता दिया, ठीक है। तो क्या होएगा, श्रेष्ठ और नापतोल, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ और नापतोल, ठीक है, ये गलत है आपके, तो यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
इति और इति का सही अर्थभेद है, इनमें से आपको बताना है इति और इति का सही अर्थभेद कौन सा है, बताइए। ये इस वाले इति का मतलब क्या होता है, समाप्ति, पूर्ण, क्या होता है, समाप्ति। और इस इति का मतलब क्या होता है, इति की लास्ट वाले की बड़ी ई आ रही है उसमें, जिसका मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है, मतलब सुसंगत है, सुसंगत है, इनमें से कौन सा सबसे सही है, तो बताइए कि कौन सा सही है इनमें से, फटाफट बताइए। क्या सुधी और विद्वान और सुधी चेतना सही है क्या, गलत। ठीक है, परुष यानी कठोर होता है और पुरुष यानी नर होता है, ये भी सही है। तो आपके ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है, तो इनमें से कौन से में नहीं है सुसंगत, बताइए, मतलब गलत कौन सा है इनमें से, आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति सही है, और गौण यानी जो प्रधान नहीं हो सही है। पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि पूछा हुआ, और पृष्ठ यानी पीठ, ठीक है, मैन पृष्ठ। पट यानी वस्त्र और पटु यानी निपुण, ये सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, लेकिन आसन यानी ये समीपस्थ, और आसन यानी बैठने की विधि, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट, किस विकल्प में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है इनमें से, तो बताइए गलत कौन सा है। निर्झर का क्या हो जाएगा, आपके झरना होना चाहिए, लेकिन देवता दे रखा है, तो आपके यही ऑप्शन आपके हो जाएगा। दसन यानी दांत, और दर्शन यानी अवलोकन। प्रणय यानी मैंने आपको प्रेम बताया, प्रणय यानी विवाह बताया, सही है। सूती यानी आपके प्रसव, ठीक है, और सूती यानी सूत का बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, शब्द युग्म का अर्थभेद सही कौन सा है इनमें से, बताइए। तो अजर का बूढ़ा न हो और अजीर का आंगन, ये सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका विकल्प सही नहीं है, गलत कौन सा है, बताइए इनमें से। कांति का आपके थकावट नहीं होता, ठीक है, कांति यानी चमक होती है, क्लांति, तो ये आपके गलत दे रखा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभय यानी निर्भीक, सही है। उभय यानी दोनों, उभयचर, ठीक है, ऐसे। और आपके इतर, इतर यानी अन्य, ठीक है, और इत्र यानी आपके सुगंधित द्रव, सही है। कपीस, कपीस यानी मटमेला, और ये दूसरा बड़ा वाला कपीस है वो हनुमान जी के तरह, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्द ही हम आपके लिए और जो एग्ज़ाम्स के बाकी ऑफिशियल पेपर बचे हुए हैं उनको लेकर आने वाले हैं, और जूनियर अकाउंटेंट के आपके पार्ट बी का कंप्लीट मटेरियल विद डिटेल्ड सॉल्यूशन डाला गया है, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदि आदि, ठीक है, आदि आदि, तो इन दोनों का आपको अर्थ बताना है, इनमें से कौन सा सही है। इस आदि का मतलब क्या होता है, आपके आरंभ, क्या होता है, आरंभ। और इस आदि का मतलब क्या होता है, छोटी आदि का मतलब आरंभ, और बड़ी आदि का मतलब है आपके अभ्यस्त, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभ्यस्त। तो क्या हो जाएगा आपके आरंभ और अभ्यस्त, ठीक है। नेक्स्ट, परिच्छद और परिच्छेद, इनका शब्दों का सही अर्थभेद क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया, बताइए इनका क्या होएगा। परिच्छेद तो एक होता है अनुभाग, क्या होता है, अनुभाग। और परिच्छेद का परिच्छद का मतलब क्या होता है, आवरण, क्या होता है, आवरण। तो क्या हो जाएगा, आवरण और अनुभाग, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन संस्कृत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन से का सही अर्थ नहीं है, फटाफट बताइए कौन से का नहीं है। द्रव का त्रल्य होता है और द्रव्य का पदार्थ होता है। चिर यानी वस्त्र होता है, और चीर यानी दीर्घकाल होता है, ठीक है। चिर यानी तो वस्त्र, चिर यानी वस्त्र, और चीर यानी दीर्घकाल। और स्रोत, स्रोत यानी एक धारा, और स्रोत यानी कान, ठीक है, ठीक है, सही है क्या, ये सही है क्या। और हरण यानी चुराना, और हरिण यानी मृग, तो ये आपके गलत है, ये आपके चिर और चिर का उल्टा दे रखा है।
स्चिर का मतलब दीर्घकाल होता है और स्चेल का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरण यानी चुराना, हरिण यानी मृग। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित है, तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपके सही सम्मिलित कौन सा है, बताइए। अनिल, अनिल का तो ये उल्टा दे रखा है, अनिल यानी हवा होना चाहिए था, और अनल यानी आग, तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो गया आपके। ठीक है, सर्वथा यानी सदैव, ये भी उल्टा दे रखा है, और सर्वदा यानी सब तरह से, ये भी उल्टा दे रखा है। सही दे रखा है, नहीं सही दे रखा है ये तो यार, सही है। ठीक है, तो मैं वापस करता हूँ, अनिल ये तो आपका गलत है, और सर्वथा सर्वदा, सर्वथा यानी सभी तरह से, और सर्वदा यानी हमेशा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जलद और जलज ये उल्टे दे रखे हैं, गलत है, जलज ये आपके कमल का होगा, और जलद किसका होगा आपके अश्व, घोड़ा अश्व यानी आपके, और अश्व, तो ये अभी आपके उल्टे दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें गलत है, गलत कौन सा भिन्न समानार्थक शब्द है, वो गलत कौन से हैं ये बताने हैं आपको, बताइए गलत कौन से हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये आपके जठर और जरठ गलत है। ठीक है, ठीक है, जठर और जरठ गलत है आपके। ठीक है, तर्क यानी भैंस, और तर्क यानी छाछ, ये सही है आपके। निर्माण यानी रचना, और निर्वाण यानी मोक्ष, सही है। पथ यानी मार्ग या रास्ता। ठीक है, और पथ्य यानी बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन, उसको कहते हैं पथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, तो कौन से शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, बताइए फटाफट, इनमें से कौन से का नहीं है, जल्दी बताइए। ऋतु, ऋत यानी सही, सही है, और ऋतु यानी मौसम, एक वर्षा का भाग, ये सही है। ठीक है, वसन और व्यसन, वसन यानी कपड़ा होता है, और व्यसन यानी बुरी लत, ये भी सही है। ठीक है, सोथ और शोध, सोथ यानी सूजन, और शोध यानी शुद्धि संस्कार, शोध, तो ये भी आपके सही है। तो आपके आपको बताना है कि गलत कौन सा है, तो आपके ये व्रत और समूह और वृंद, ये तो ये आपके गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में शब्द युग्म के सही और सही अर्थभेद का चयन करना है, तो इनमें से आपको सबसे सही अर्थभेद का चयन करना है, कौन सा होगा, अभियुक्त और अभियुक्ति। तो अभियुक्त तो कौन होता है आपके अपराधी, कौन होता है अपराधी, और अभियुक्ति होती है आपके कमेंट या टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, आपको फिर वापस सेलेक्ट करना है, जोश और जोश, तो जोश तो होता है एक आपके आवेश और आराम। ठीक है, क्या होंगे इसके, आवेश और आराम। ठीक है, नेक्स्ट, आपके कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, बताइए। मंजरी यानी कोपल सही है, मंजीर यानी नुपुर सही है। ठीक है, मंजरी यानी तो कोमल कोपल होती है ना, उनको कहते हैं मंजरी, और मंजीर कहते हैं आपके नुपुर, पायल। ठीक है, चरित्र आपके आचरण होता है, ये बात सही है, और चरित्रा ये होता है आपके इमली का पेड़ को कहते हैं चरित्रा, और यष्टि और याष्टि, यष्टि होती है आपके लाठी, यष्टि किसको बोलते हैं, लाठी को, और याष्टि किसको बोलते हैं आपके मोती माला को, और निशामुख और निशमृग, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये आपके दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों का ही आपके दोनों का ही आपके गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो बताइए किस विकल्प में सही नहीं है, फटाफट बताइए। विजय यानी जीत होती है, और विजया यानी देवी होती है, ये बात सही है। विजय क्या होती है, जीत, और विजया देवी। विपिन और विपिन, विपिन क्या होता है, ये आपके ये दोनों ही गलत है, विपिन और विपिन दोनों ही गलत है आपके। ठीक है, ठीक है, विपण, विपण क्या होता है आपके बाजार, विपणन कहते हैं ना, विपणन मार्केटिंग, और विपणी, विपणी होती है आपके दुकान, विपण तो होता है बाजार, और विपणी होती है आपके दुकान। वत्स, वत्स किसको कहते हैं, बछड़ा, और वत्सर कहते हैं वर्ष, वत्सर किसको कहते हैं, वर्ष को, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
नेक्स्ट आपके अंधकारी, अ, अंधकारी और अंधकारी, ठीक है। तो छोटा अंधकारी क्या होता है आपके महादेव, क्या होता है छोटा अंधकारी महादेव, और बड़ा अंधकारी क्या होता है एक राग होती है, विशेष राग होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कृपा और महल के अर्थ के द्योतक है। तो कृपा और महल के अर्थ कौन से में आ रहे हैं, किस विकल्प में आ रहे हैं। तो कृपा तो आपके होता है आपके प्रसाद में आता है, ठीक है, और महल किस में आता है प्रासाद में। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आहुति और आहूत का सही अर्थ है। तो आहुति तो हम किस में करते हैं हवन में, ठीक है, किस में करते हैं हवन में, और आहूत का मतलब है बुलाना, ठीक है, समन। तो क्या हो जाएगा हवन सामग्री और बुलाना, तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगों में, तो इनमें से गलत कौन सा आपको ये बताना है। प्रसाद यानी महल और प्रसाद यानी कृपा सही है। निरा, निरा यानी निपट निरा, ठीक है, निरा यानी निपट लाना किसी चीज से, निरा यानी निपट जाना सही है, और निरा, निरा यानी एक पीने का विशेष पद, ठीक है। और नियत, नियत यानी आपके, नियत यानी क्या होगी नियुक्ति, और नियत यानी ये भावना, ठीक है। तो आपके ये सही है, ये भी सही है, और आपके ये भी सही है, लेकिन आपके ये दवा, दारू दवा और दारू शराब, तो इसमें आपके दारू दवा नहीं आएगी, यहाँ पे लकड़ी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम तमा, तो इनमें से आपको बताना है कि इनका अर्थ क्या होता है। तम तो होता है आपके अंधकार, क्या होता है तम यानी आपके अंधकार होता है, और तमा यानी आपके क्या होती है रात्रि। तो क्या हो जाएगा आपके अंधकार और रात्रि, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 5G ट्रैक सोल्यूशन पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुत्र के साथ अच्छा पुत्र, उसको क्या कहते हैं सुपुत्र, सपुत्र, पुत्र के साथ तो कहते हैं सपुत्र, ठीक है, और अच्छा पुत्र को कहते हैं सुपुत्र। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुत्र के साथ तो सपुत्र, और अच्छा पुत्र होता है उसको सुपुत्र कहते हैं, बुरा पुत्र होता है तो कुपुत्र कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है, इनमें से धराधर और धड़ाधड़, धराधर और धड़ाधड़ दोनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बताइए धराधर का क्या होगा। धराधर कहते हैं आपके शेषनाग को, किसको कहते हैं शेषनाग को आपके धराधर कहते हैं, और धड़ाधर को कहते हैं आपके जल्दी से, क्या जल्दी से। तो क्या हो जाएगा शेषनाग और जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित है। तो इनमें से आपको समश्रुत बताना है कि कौन सा इनमें से सही सम्मिलित है। बताइए कौन सा है। सर्वथा यानी सब तरह से, और सर्वदा यानी सदैव, तो ये आपके पहला ही सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए क्या आएगा। अर्थभेद सही नहीं है, कौन से का सही नहीं है बताओ। इनमें से कड़ाई यानी कठोरता, कड़ाई यानी कसीदाकारी सही है। अर्क, अर्क यानी रस, और अर्क यानी सूर्य आपके, ये भी आपके सही है, ठीक है। और पानी यानी हाथ, और पानी यानी जल, ये भी सही है। अस्त्र, अस्त्र और अस्त्र, तो ये आपके गलत है, ठीक है। अस्त्र यानी जो हाथों से चलाया जाने वाला अस्त्र, हथियार, ठीक है। अस्त्र यानी सूर्य अस्त। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो कौन सा इनमें से गलत है आपको फटाफट बताना है। गत, पवन, पवन का क्या है आपके, पवन और पावन, तो इन दोनों का होता है, पवन का तो वायु और पावन का पवित्र होता है। ग्रह का घर होता है, और ग्राह का घड़ियाल होता है, सही है। आकार का आपके आकृति होता है, और आकार का मतलब रचना, तो ये आपके गलत हो जाएगा। परिमाण का क्या होता है आपके, परिमाण का क्या होता है मात्रा, और परिणाम का क्या होता है नतीजा, ये भी सही है। तो आपके क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपके हो जाएगा कि कौन सा गलत है इसमें, आकार, आकार और आकर, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पटवारी भर्ती 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़कर आपको फटाफट जवाब देना है कि क्या आएगा। बताइए क्या आएगा इसमें। बताइए क्या आएगा ऑप्शन, किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द है। तो मैंने आदि का मतलब मैंने आपको बताया था आरंभ, ठीक है, और आदि का मतलब
अभ्यस्त तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। ठीक है, पटवारी 2011 में आया हुआ है, आरपीएससी में देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा क्रमांक उचित नहीं है, फटाफट बताइए। बलि, बलिदान और बाली शक्तिशाली। ठीक है, तो बलि यानी बलिदान और बाली शक्तिशाली। सूर्य यानी, सूर्य यानी देवता और सुर, सूर, सूर्य यानी वीर। तो आपके बाली, ये गलत है आपके। ठीक है, वसन, बर्तन और व्यसन, वसन बर्तन और व्यसन, देखो ये भी गलत है, क्योंकि देखो बलि का मतलब क्या होता है, भेंट होता है। ठीक है, बाली का मतलब ये आपके बलिदान नहीं होता, बलि का मतलब होता है भेंट होता है। ठीक है, यह आपके गलत हो जाएगा, जबकि बाली यानी शक्तिशाली सही है। ठीक है, सूर्य यानी देवता, सूर्य ना, ये सूर्य यानी आपके देवता सही है, और सूर्य यानी क्या होता है आपके वीर, सूरवीर सही है। ठीक है, और सूर्य आपके सूर्य और अंधा भी होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो आपके कौन कौन से में उत्तर सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा क्रमांक उचित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपकी क्वेश्चन ही मिस्टेक है, इसमें शायद दो सही होंगे। ठीक है ना, वसन का आपके, अभी वसन है, वसन का क्या होता है आपके बर्तन होता है, बर्तन क्या, सॉरी वस्त्र होता है। वसन का क्या होता है वस्त्र, और व्यसन का क्या होता है, व्यसन का क्या होता है, व्यसन यानी बुरी आदत होती है। व्यसन का क्या होती है, बुरी आदत। तो ये तो सही है आपके। ठीक है, ये वाला तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, फर्स्ट व थर्ड आ जाएंगे दोनों। ठीक है, इसको आप एक बार मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना, कुछ ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बोनस, वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी भर्ती 2008 में आया हुआ है, शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो इनमें से शब्द युग्म कौन सा है जिसका अर्थभेद सही है, बताइए कौन सा है, फटाफट बताइए कौन सा है इनमें से। तरणी, इस तरणी का मतलब क्या होता है, सूर्य, तो ये तो उल्टा आ गया ना। और इस तरणी का मतलब क्या होता है, नौका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अनल, अनिल, तो ये अनिल हवा होती है, और ये अनल अग्नि होता है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। मरीचि, रश्मि, और मरीचि रवि, तो ये आपके सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सलील, ठीक है, फोर्थ वाला जो सलील है ये सही है आपके। सलील का मतलब होता है शिष्ट, क्या होता है, सलील का मतलब शिष्ट, और सलील का मतलब स्वेरी। ठीक है, स्वेरी मतलब नदी, क्या कहते हैं, नदी। तो आपके क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो मैंने आपको बताया, मरीचि का मतलब, पहली वाली जो मरीचि है ना, इसका मतलब क्या होता है आपके किरण, क्या होता है, किरण। ठीक है, और दूसरे वाले इसकी मरीचि का मतलब किरण, और इसका मतलब सूर्य है। तो क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति, ये पहले आया हुआ है, छोटी इति और बड़ी इति युग्म का सही अर्थ है। तो बताइए कौन सा सही होगा। छोटी इति का क्या हो जाएगा आपके विघ्न, क्या हो जाएगा, विघ्न, और बड़ी इति का मतलब होता है आपके समाप्त। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट, थर्ड ऑप्शन, सॉरी, इति ये छोटी वाली है ना, छोटी वाली इति, इसका मतलब होता है आपके समाप्त, क्या होता है, इसका समाप्त होता है, और इस वाली इति का मतलब होता है आपके विघ्न। तो इसमें आपके छोटी वाली, ये वाली इति है, मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है समाप्त, क्या होता है, इति। और इस वाले इति का मतलब होता है आपके विघन। ठीक है, बाधा। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, कूच और कूच युग्म का सही अर्थ है। तो इन दोनों में से कूच और कूच का कौन सा सही है, बताइए। बताइए फटाफट कौन सा है। ये जो कूच है इसका मतलब क्या होता है आपके प्रस्थान, क्या होता है, प्रस्थान। और इस कूच का मतलब होता है उरोज। ठीक है, उरोज ये होता है आपके स्तन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है ये, स्तन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके, कूच होता है, पयोधर होता है, वक्षोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उरोज किसका है, आपके स्तन का पर्यायवाची, ये याद कर लेना। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट,
पंसु, पांसु और पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युगम कौन है? पशु, पांसु और पण। तो पशु तो आपके क्या होता है? जानवर, ठीक है। और पांसु क्या होता है? आपके रेत। और पण यानी मूल्य। तो आपके क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्या और विधा, विद्या और विधा का सही अर्थ भेद क्या है? बताइए फटाफट क्या है? तो विद्या को अपन पे क्या कहते हैं? ज्ञान। और विधा को कहते हैं ढंग। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ज्ञान और ढंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बताइए कटिबद्ध और कटिबंध का अर्थ क्या होगा? तो कटिबद्ध तो यानी कि आप तैयार रहना, और कटिबंध यानी एक कमर बंद, ठीक है। कटी यानी कमर। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह और ग्रह का युग्म का सही अर्थ भेद का है? बताइए फटाफट क्या होगा? ग्रह यानी आपका घर होगा, और ग्रह यानी आपके तारा। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रसाद, बताइए फटाफट। प्रसाद का, आपके प्रसाद का क्या होता है? आपके कृपा होती है। और प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल। तो क्या हो जाएगा? आपके थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रसाद का कृपा और इसका महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम और सम, सम और सम, बताइए क्या आएगा? तो सम यानी आपके क्या होता है? समान। और इस सम का मतलब क्या होता है? मोक्ष। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द सही अर्थयुक्त शब्द युगम नहीं है, तो इनमें से गलत कौन सा है? आपको ये बताना है, बताइए। आपके गलत हो जाएगा ये, ठीक है। सर्ग यानी अध्याय, और स्वर्ग यानी देवलोक सही है। इंदु यानी चंद्रमा, और इंद्र यानी सुरपति सही है। यम यानी मृत्यु के देवता, और याम यानी प्रहार सही है। क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन। अवधान, अवधान का मतलब होता है आपके योग्य ध्यान। और अवदान का मतलब होता है जो प्रशंसित कार्य करते हैं ना, उसको बोलते हैं अवदान, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ग्रंथ या ग्रंथि। तो मैंने ग्रंथ आपकी क्या बोली थी? पुस्तक। और ग्रंथि यानी गांठ। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पहले आया हुआ था। पहले ग्रंथ को मैंने आपको क्या बुलाया था? ग्रंथ को क्या बोला था मैंने आपको? पुस्तक बोला था। लेकिन उसमें ग्रंथि आपके ऐसे वाली ग्रंथि थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब वो गांठ थी, लेकिन ये ऐसे वाली ग्रंथि आई ना, जब आपके ये ऑप्शन आएगा सेकंड, ये ध्यान रख लेना, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर ये दूसरी वाली ग्रंथि है, तो इसमें आपके क्या आएगा? सिख, किताब गुरु, सिख गुरु कहते हैं इसको, सिख गुरु क्या कहते हैं? तो किताब और सिख गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ये बार बार एग्जाम्स में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द का सही अर्थ है? बताइए कौन सा है? फटाफट बताइए कौन सा आएगा इसमें? कुंतल आपके किसको कहते हैं? केस को। किसको कहते हैं? केस को। और कुंडल किसको कहते हैं? जो कान का एक आभूषण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में कूल और कुल शब्द का सही अर्थ है? बताइए किसका है? कुल और कूल, बताइए कौन सा है? तो ये स्कूल का मतलब तो आपके होता है वंश, और स्कूल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो कुल वंश, जिसे रघुकुल कहते हैं, तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और कुल ये किनारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अब अम्बुज और अम्बुद शब्द का सही अर्थ है? तो अम्बुज किसका है आपके? अम्बुज किसका होता है आपके? कमल का। किसका होता है? कमल का। और अम्बुद यानी होता है बादल। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अम्बु और अम्बु, अम्ब और अम्बु शब्द युगम का सही अर्थ है? अम्ब और अम्बु। तो अम्ब और अम्बु शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है इनमें से? बताइए। अम्ब यानी होता है माता, और अम्बु यानी होता है जल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अम्ब यानी माता, और अम्बु यानी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द का सही अर्थ है? तो परिमाण तो होता है आपके मात्रा, और परिणाम होता है आपके नतीजा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? तो बताइए कौन सा होएगा इसमें? कृतज्ञ और कृतघ्न का कौन सा आएगा? फटाफट बताइए। तो कृतज्ञ का होगा आपके उपकार मानने वाला, कृतघ्न होगा आपके उपकार न मानने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस क्रमांक में सुत और सूत शब्द का सही अर्थ है? बताइए कौन से में। सूत, सुत यानी आपके पुत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, सुत यानी आपके पुत्र होता है, और सुत यानी सारथी, तो क्या हो जाएगा आपके, सूत यानी तो सारथी और सुत यानी पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में कलश और कुलिस, तो कलश और कुलिस शब्द का सही अर्थ बताना है आपको, ठीक है। कलश और कुलिस, तो कलश यानी तो आपके होता है घड़ा, क्या होता है, इस कलश का मतलब क्या होता है, घड़ा, और इस कुलिस का मतलब होता है हीरा यानी कठोर, सबसे कठोर। नेक्स्ट, अकर, अकर और आकर, अकर और आकर का सही अर्थ कौन सा है इनमें से बताइए, अकर और आकर। तो अकर का आपके होता है न करने योग्य, अकर यानी क्या होता है, न करने योग्य, और आकर का मतलब होता है खान, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, अकर यानी न करने योग्य और आकर यानी खान। पटवारी में आया हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके, कौन सा क्रम इनमें से ठीक नहीं है, तो फटाफट बताइए कौन सा क्रम इनमें से ठीक नहीं है, फटाफट बताइए कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कौन सा है। प्रमाण यानी आपके, प्रमाण यानी सबूत होता है, और परिमाण यानी मात्रा होती है, सही है। लक्ष्य यानी लाख, और लक्ष्य यानी उद्देश्य। गज यानी हाथी, गज यानी माप, और प्रसाद, प्रसाद ये गलत है आपके, प्रसाद यानी कृपा, और प्रसाद यानी महल, तो क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आदि और आदि शब्द का सही अर्थ क्या है, आदि और आदि, बताइए फटाफट क्या है आदि और आदि का, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है। आदि का मतलब होता है आपके मानसिक कष्ट, ठीक है, आदि जैसे व्याधि जैसा, ठीक है, और ये आदि है, इसका मतलब होता है आधा आधा कर देना, दो भाग टुकड़े कर देना, ठीक है। छोटा आदि तो दिमाग का, दिमाग की दुख, और बड़ा आदि होता है आपके टुकड़ा का टुकड़ा कर देना, दो भाग कर देना। नेक्स्ट आपके श्रम काम, नेक्स्ट है किस क्रम में सही मेल नहीं है, बताइए फटाफट किस क्रम में सही मेल नहीं है, कौन से में नहीं है। चिर यानी बहुत समय, ये तो हाँ सही है, चिर यानी बहुत समय, चिर यानी वस्त्र का खंड, सही है। तरणी यानी सूर्य, और तरणी यानी नौका, सही है। मात्र यानी बहुत, केवल, और मात्र यानी माता, सही है। ये आपके गलत है, ठीक है। ग्रह यानी दशा, और ग्रह, ग्रह यानी तारा होता है, ठीक है, और ग्रह यानी ग्रह होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही मेल बताना है आपको, इनमें से कौन सा सही मेल खा रहा है बताइए। तुरंग यानी घोड़ा होता है, और तरंग यानी लहर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुरंग यानी घोड़ा, तुरंग या अहया घोड़ा, और तरंग लहर, ठीक है, ये बाकी और सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और अंश शब्द का सही अर्थ है बताइए, फटाफट क्या आएगा। अंश का क्या होता है, हिस्सा, और अंश का दूसरे का होता है कंधा, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अंश यानी आपके क्या हो जाएगा, हिस्सा, और दूसरे वाले अंश का मतलब क्या हो जाएगा, कंधा, तो क्या हो जाएगा आपके फोर्स, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ वेद नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है, मतलब आपको गलत बताना है कौन सा गलत है, फटाफट बताइए कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपके अली और आली, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अली यानी तो होता है भंवरा, और इस अली यानी होता है सखी, जबकि ये उल्टे दे रखे हैं, तो यही आपके सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी बिना रुके, सही है, ठीक है। आसन यानी निकट, और आसन यानी बैठने का स्थल, सही है। अतल यानी जो गहरा जिसका कोई तल नहीं है। अतुल यानी बड़ा काफी, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गलत चीज। नेक्स्ट है आपके, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अवलंब और अविलंब, तो क्या हो जाएगा, अवलंब यानी तो सहारा, और अविलंब यानी शीघ्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरठ और जठर, क्या, जरठ और जठर का शब्द युग्म का अर्थ बताना है, बताइए क्या होएगा। जरठ का होता है आपके बूढ़ा, क्या होता है बूढ़ा, और जठर का क्या होता है आपके पेट, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, तो कौन से में सही सुमेलित नहीं है, फटाफट बताइए कौन से में नहीं है। ग्रह नक्षत्र सही है, ग्रह ये घर सही है, प्रेक्षक देखने वाला ये उल्टा दे रखा है, और प्रेक्षक भेजने वाला, तो यही आपके गलत हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहेगा।
दिन यानी दिवस और दीन यानी ऐसा, अभिराम यानी सुंदर, अभिराम यानी क्या होगा, सुंदर, और अभिराम यानी लगातार, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा आपके सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है। पाप और सूर्य का कौन सा अर्थ दे रहा है, अग और अग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अग यानी पाप और अग यानी सूर्य। ठीक है, अग यानी सूर्य और अग यानी पाप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म शब्दों के समूह में से अशुद्ध युग्म है, इनमें से गलत आपको छांटना है, बताइए गलत कौन सा है। तो मैंने आपका बताया था प्रणय यानी क्या बताया था आपको, प्रणय यानी प्रेम, और परिणय यानी बताया था विवाह, तो ये आपके गलत है, थर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, शुद्धि यानी स्मरण सही है, और शुद्धि यानी समझदार सही है। लक्ष्य यानी लाख सही है, लक्ष्य यानी ध्येय सही है। ठीक है, और विजन यानी एकांत सही है, व्यंजन यानी पंखा भी सही है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से गलत है। ठीक है, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, कृति और कृति, ये वह पहले भी आ चुका। कृति और कृति का सही अर्थ कौन सा है, बताइए फटाफट बताइए, पहले आ चुका। तो कृति यानी तो रचना, और कृति यानी निपुण, जो रचनाकार होता है वो स्किलफुल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दयुग्म सही है, तो बताइए कौन सा इनमें से सब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से, फटाफट पढ़ के बताइए जल्दी से। कुल यानी वंश, और कुल यानी किनारा, ये आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथा और प्रथा युग्म का सही अर्थ कौन सा है, इनमें से बताना है आपको, फटाफट बताइए कौन सा है। प्रथा और प्रथा में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा है। इस प्रथा का मतलब क्या होता है, कुंती, जैसे कुंती। ठीक है, और इस प्रथा का मतलब होता है रीति, तो क्या हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुज और अम्बुज तथा अम्बुदी शब्दों के अर्थ क्या है, तो बताइए अम्बुज और अम्बुदी शब्दों के अर्थ क्या है, इनमें से बताइए। अम्बुज यानी कमल होता है, और अम्बुदी यानी सागर होता है, तो क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्बुज यानी कमल और अम्बुदी यानी सागर। नेक्स्ट, अर्थी और अर्थी युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए। अर्थी और अर्थी का सही युग्म का क्या है, बताइए। अर्थी का होता है आपके सव। ठीक है, और अर्थी का मतलब होता है आपके याचक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थी का मतलब क्या होता है, सव, और आपके अर्थी जो बड़ी अर्थी है उसका मतलब है याचक। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत शब्द प्रथा और प्रथा, अभी मैंने आपको बताया। प्रथा का पीछे वाली प्रथा का मतलब क्या है आपके, रीति, क्या है, रीति, और इसका क्या है, कुंती, तो क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनल और अनिल, तो इस अनिल का मतलब हवा होता है, और इस अनल का अग्नि होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनिल और हवा का क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर और अजीर, तो अजर और अजीर का मैंने, अजर का तो क्या बताया मैंने आपको, देवता, क्या बताया, अजर। ठीक है, अजर का देवता होगा, और अजीर का मतलब क्या होगा, आंगन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बहुत बार रिपीट होता है। अजर यानी देवता, और अजीर, अजीर यानी आंगन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, तो इनमें से आपको बताना है कौन से विकल्प ऑप्शन है जिसका सही अर्थ कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो यह भी आया था आपके अग और अग। अज्ञानी तो पाप होता है, और अज्ञानी आपके पर्वत होता है, क्या होता है, पर्वत भी कहते हैं या सूर्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रमांक में क्षति क्षति और क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो क्षति और क्षिति का बताना है आपको, इनमें से कौन सा है, तो क्षति और क्षिति का सही अर्थ कौन सा है। तो क्षति तो होता है आपके हानि होता है, और ये क्षिति होता है क्षितिज पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद का सही अर्थ है, श्वेत यानी होता है आपके सफेद होता है। ठीक है, और स्वेद का मतलब क्या होता है आपके पसीना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट आपके कटंक, कटक और कटंक, कटक और कटंक शब्द का सही युग्म कौन सा है, बताइए। कटक यानी तो आपके होती है सेना, और ये कटंक यानी होता है कांटा, तो क्या हो जाएगा, कटक यानी सेना, और कंटक यानी कांटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
किस क्रमांक में कृति और कृति ये वापिस आ गया। कृति यानी पहले वाली कृति की मतलब होता है आपकी रचना और दूसरी वाली कृति की मतलब क्या होता है, रचनाकार। तो क्या हो जाएगा आपके सेकंड। ठीक है। किस क्रम में असन और असनी शब्द का संयुग्म है। तो बताइए किस क्रम में है असन। असन यानी होता है आपके भोजन और असनी होते हैं बिजली को कहते हैं। क्या हो जाएगा, असन यानी भोजन और आपके असनी किसको कहते हैं, बिजली को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है मंदिरा और मदिरा शब्दयुग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो बताइए मंदिरा, मदिरा, मंदिरा और मदिरा। तो मदिरा तो आपके एक होती है सुरा, क्या होती है, सुरा या शराब होती है। ठीक है, मदिरा शराब। और मंदिरा यानी अश्वशाला, जो मंदिरा बोलते हैं जो घोड़ों की जिसमें घोड़े रहते हैं, घोड़ों को रखा जाता है उसको कहते हैं अश्वशाला मंदिरा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीरज और निरुज। नीरज और निरुज, नीरज और निरुज शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। बताइए नीरज आपके कहते हैं कमल को और निरुज कहते हैं रोग रहित। ठीक है, नीरज किसको कहते हैं, नीरज किसको कहते हैं, कमल को। ठीक है, नीरज किसको कहते हैं, कमल को, और नीरुज किसको कहते हैं, रोग रहित। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज किसको कहते हैं, कमल को, और नीरुज किसको कहते हैं, रोग रहित। ठीक है, नीरुज, निरुगुण। नेक्स्ट जलज एवं जलद का अंतर क्रमांक में सही है। तो बताइए जलज एवं जलद का कौन सा है इनमें से। जलज यानी तो आपके होता है कमल और जलद यानी होता है बादल। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपके जलज का तो क्या हो जाएगा कमल और जलद का क्या हो जाएगा बादल। समुद्र मत करना। ठीक है, नेक्स्ट वापिस आ गया आपके कृति। ठीक है, और कृति, तो पहली वाली कृति तो आपके क्या होती है, किसी कृति का नाम। ठीक है, मतलब कृति। ठीक है, रचना, तो पहले रचना कौन सी हो जाएगी, रामचरितमानस। और कृति जो उसको लिख रहा है तो वो होगा आपके तुलसीदास। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है। तो बताइए ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है, बताइए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ज्ञान और अज्ञान इनमें से कौन सा है। ज्ञान मुक्ति ज्ञान से मिलती है और अज्ञान से नहीं। तो यहाँ पे दिख गया, सही है, ये बिल्कुल डिफरेंस दिख गया। ये वीडियो एग्जाम में आया हुआ है आपके 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरणी और तरणी शब्द युग्मों का सही अर्थ है। तो तरणी तो क्या होती है आपके सूर्य, ये वाले तरणी सूर्य और ये तरणी होती है आपके नौका। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके प्रदीप और प्रतीप शब्द युग्म को सही अर्थ है। तो प्रदीप और प्रतीप का क्या हो जाएगा, आपके प्रदीप यानी तो आपके दीपक और प्रतीप यानी उल्टा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदीप यानी दीपक और प्रतीप यानी उल्टा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट उद्धत और उद्धत, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। उद्धत और उद्धत का क्या हो जाएगा, पहले वाले उद्धत का तो उदंड हो जाएगा प्रचंड, और उद्धत का इसका मतलब तैयार रहना या तत्पर रहना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट है पायस और पावस। तो पायस किससे संबंधित है, फटाफट बताइए। पायस का क्या हो जाएगा, पायस का क्या हो जाएगा, खीर, वेरी इंपॉर्टेंट। और पावस का क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। ठीक है, पायस का क्या हो जाएगा, खीर, और पावस का क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है सुधा और सुधा। ठीक है, सुधा और सुधा शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है आपको। तो दोनों का हो जाएगा, आपके पहले वाले का हो जाएगा भूख प्यास। ठीक है, और दूसरी सुधा का हो जाएगा आपके अमृत। ठीक है, क्षुधा का मतलब हो जाएगा आपके भूख या प्यास। ठीक है, और सुधा का मतलब होता है अमृत। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वसुदेव और वासुदेव शब्द युग्मों का अर्थ भेद क्या है। तो वसुदेव और वासुदेव के जो अर्थ है इनका आपको अर्थ भेद बताना है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आएगा। वसुदेव का तो आपके होता है कृष्ण के पिता, और वासुदेव होता है कृष्ण खुद, वासुदेव कहते हैं उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट दूती और दूती। तो दूती और दूती का अर्थ बताना है आपको। इस दूती को तो कहते हैं आपके चमक, और इस दूती को कहते हैं संदेश वाहिका। ठीक है, तो दूती और दूती को क्या कहते हैं, चमक और संदेश वाहिका। नेक्स्ट इनमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है। तो इनमें से बताना है, फटाफट जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सची को इंद्राणी कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक और सच्ची होती है ये वाली। इसका अर्थ क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होता है इसका अर्थ। आरपीएससी
जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आए थे, देख लो आप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है, फटाफट बताइए। मेघ का बादल सही है, ठीक है, और इस मेघ का यज्ञ यवन सही है, ये वाला सही है, ठीक है। और आपके प्रसाद को भोग भी कहते हैं, प्रसाद को कृपा भी कहते हैं, ठीक है। और ये प्रसाद नहीं, यहाँ पे प्रसाद आता अलग अलग, ये आपके गलत हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट बात करें, रंग राई रंग वर्ण, ठीक है। रंग को तो आपके ये वाला जो रंग है, एक रंग वर्ण हो सकता है, और एक रंग कहते हैं आपके राई, रंग होता है, रंग कह सकते हैं, रंग रंग के यानी दरिद्र, ठीक है, गरीब। और बल, बल को कहते हैं आपके शक्ति कह सकते हैं बल को, सही, और बलि को कहते हैं भेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही अटपटा सा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन बोनस है उसमें शायद। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है, फटाफट बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निर्जर यानी आपके निर्जर यानी झरना होता है, और आपके निर्जर यानी देवता होता है, ये भी सही है। निर्जर यानी देवता और निर्जर यानी झरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि और अवधि, ये वाली अवधि तो आपके समय होती है, ठीक है, और ये वाली अवधि क्या होती है, भाषा। क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची और सची, ये वापिस आ गया। मैंने अभी आपको पूछा था सूची का मतलब क्या होता है, सची का मतलब तो इंद्राणी, और सूची का मतलब क्या होता है, पवित्र। तो ठीक है, क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं दर्शा रहा, तो इनमें से कौन सा नहीं दर्शा रहा, परिणाम यानी फल, और परिणाम यानी फल भी कहते हैं, परिणाम यानी सबूत नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अभिज्ञ और अविज्ञ, तो अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है, तो बताइए इनमें से कौन सा है। अभिज्ञ जानकार और अविज्ञ अज्ञानी, तो ये हो जाएगा आपके अभिज्ञ यानी जानकार, और अविज्ञ यानी होता है अज्ञानी, ठीक है। नेक्स्ट, आसन और आसन, तो आसन तो किसको कहते हैं, आपके बैठने की विधि को कहते हैं आसन, और आसन यानी निकट बैठना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आसन यानी बैठने की विधि, और आसन होता है आपके निकट आया हुआ। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जिसका शब्द युग्म सही है, तो बताइए। व्यंजन को आपके क्या कहते हैं, व्यंजन को तो कहते हैं आपके पंखा, सही बात है, और व्यंजन को कहते हैं आपके पकवान, तो क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर नहीं देखे तो देख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के सीईटी, 12th के सीईटी, यूजी लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, हाई कोर्ट, एलडीसी, इन सभी के ऑफिशियल पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन डाले गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से किसका युग्म का, कौन से युग्म का अर्थभेद सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन से का नहीं है। तो अनिल का मतलब हवा होता है, और अनिल का मतलब आग होता है, ये उल्टा दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट है अध और आध, अध और आध शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है, बताइए अध और आध का कौन से में, तो अध यानी आज, और आध यानी प्रथम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला ही आपके करेक्ट हो जाएगा, अध यानी तो आज, और अध यानी आध यानी प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, कोड़ी कोड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है, तो कोडी और कोड़ी, ठीक है, कोडी और कोडी शब्द युग में से किसका अर्थ इनमें से विकल्प में कौन सा है, बताइए। कोडी आपके कहते हैं 20 के समूह को क्या कहते हैं, कोडी, कोडी कहते हैं एक समुद्री जीव का खोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। कोडी तो कैसे कहेंगे, एक समुद्री जीव का खोल, और कोडी कहते हैं 20 का समूह, ठीक है। नेक्स्ट, उपल और उत्पल, क्या, उपल और उत्पल का सही अर्थ बताना है आपको, फटाफट बताइए क्या आएगा। उपल यानी कहते हैं पत्थर, और उत्पल कहते हैं कमल को, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट,
किस क्रमांक में शब्दयुगम का सही अर्थ भेद है? इनमें से किस में सबसे सही अर्थ है बताइए? इति, इति का क्या है आपके समाप्ति सही है और इति का मतलब है विघ्न सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में चपल और चपला शब्दयुगम का सही अर्थ है? तो चपल और चपला का इनमें से कौन सा है? चपला का आपके बिजली होता है और चप्पल का मतलब होता है चंचल, तो क्या हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थभेद की दृष्टि से कौन सा शब्दयुग्म विकल्प सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, बताइए फटाफट। अपत्य और अफत्य, तो अपत्य यानी तो संतान, ठीक है, और अफत्य जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, ठीक है, बीमार आदमी के लिए उपयुक्त नहीं हो उसको कहते हैं अपत्य, तो क्या हो जाएगा आपके सेकंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो आभरण और आमरण का कौन सा है, इनमें से सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आभरण तो कहते हैं आपके आभूषण को और आमरण कहते हैं आपके मरण मरण पर्यंत को, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए सबसे सही उचित विकल्प कौन से हैं आपके? स्मरण का तो हो गया आपके सुधि और विद्वान किसमें होगा? सुधि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है नीर और नीड शब्द का युग्म का सही अर्थ बताना है। तो नीर में तो क्या आएगा आपके जल और नीड होता है आपके घोंसला, नीर को तो क्या कहेंगे? जल, और इस नीड का मतलब क्या होगा? घोंसला, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाकर और निशाचर, वेरी इंपॉर्टेंट है। निशाकर और निशाचर शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो निशाकर तो कहते हैं चंद्रमा को और निशाचर कहते हैं राक्षस को, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इंदिरा किसको कहते हैं? आपके लक्ष्मी को, किसको कहते हैं? इंदिरा लक्ष्मी को, और इंदिरा कहते हैं इंद्र की पत्नी की सची, ठीक है। इंदिरा किसको कहते हैं? इंद्र की पत्नी की सची, इंद्र की पत्नी होती है ना जिसको सची को कहते हैं इंदिरा, और इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। नेक्स्ट, पूर्व और पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ कौन से हैं? तो बताइए, पूर्व यानी तो होता है आपके नगर और पूर्व यानी होता है बाढ़, तो पूर्व और पूर्व के लिए क्या होता है? नगर और बाढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उपल और उत्पल और उर और उरु शब्दों के लिए सही अर्थ कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा आपके? उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, और उर यानी हृदय, और उरु यानी जांग, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, उर यानी हृदय, और उरु यानी जांग, ठीक है। नेक्स्ट, परवाल और परवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है? तो परवाल का क्या होगा आपके? परवाल का होगा मूंगा, और परवार का क्या होता है? वस्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में कूट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो बताइए इनमें से किसका है? कूट यानी तो आपके होता है, कूट का होता है आपके घर, कूट यानी होता है पहाड़ की चोटी, ठीक है, ठीक है। कूट यानी होता है आपके कूट यानी क्या होता है? आपके घर, और दूसरे कूट होता है पहाड़ की चोटी को कहते हैं ठीक है, कूट। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इनमें से कौन सा है जिसका सही अर्थ भेद है? बताइए कौन सा है? अग्र को, अग्र को अगर कहते हैं, ठीक है, अग्र को तो क्या कहते हैं आपके? आगे, क्या कहते हैं? अग्र को आगे, और अगर को कहते हैं धूप बत्ती, ठीक है, क्या कहते हैं? धूप बत्ती, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय और भारतीय शब्द युग्म का अर्थ है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? भारतीय और भारतीय, नीचे ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ मैं। भारती तो कहते हैं सरस्वती को, और आपके भारतीय कहते हैं भारतवासी को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, कांता और कांतार, इन दोनों का बताना है आपको। तो कांता किसको कहते हैं? सुंदर स्त्री को, ठीक है, और कांतार कहते हैं जंगल को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तम किसको कहते हैं? अंधकांत को, ठीक है, और तमा कहते हैं रात्रि को, ठीक है। नेक्स्ट, भीति और भित्ति, तो इन दोनों का सही अर्थ बताना है आपको। भीति किसको कहते हैं? आपके डर को, और भित्ति कहते हैं दीवार को, तो क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो कोश का क्या हो जाएगा आपके? खजाना, और कोश का मतलब शब्दों का संग्रह है, ठीक है, कोश। नेक्स्ट, अन्न या अन्य, अन्य या अन्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अन्य या अन्य की,
ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपके, अन्न तो किसको कहेंगे, आपके अनाज को, ठीक है, और अन्य किसको कहेंगे, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट, उभय और अभय, ठीक है, बताइए फटाफट, उभय अभय, अभय तो किसको कहेंगे, जो डरता नहीं, ठीक है, निर्भय, और उभय यानी दोनों, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ 5G ट्रैक सॉल्यूशन की जो ये वीडियो है आज बनाई, जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो आप एक बार सभी क्लासों का रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी की पहले पर्यायवाची वाली भी आ चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।